हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। यहाँ पर हेलो एल्केन्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद, उसके क्लासिफिकेशन को देखने के बाद, नॉमेनक्लेचर को अच्छे से पढ़ने के बाद, CX बॉन्ड का नेचर कैसा है उसको हम लोगों ने पढ़ा। आज के सेशन में बात करेंगे एमओपीज पर, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी बनाने की विधियां और विरचन की विधियां। ठीक है ना? किस प्रकार से आपका जो हेलो एल्केन है वो बनता है, कौन कौन सी विधियों में कहाँ कहाँ से वो बनता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना? तो लास्ट सेशन में हमने थोड़े मेथड्स देखे थे, एक जनरल आइडिया लिया था कि किन किन विधियों के द्वारा ये बनेगा। ठीक है? तो क्या क्या था? बाय एक्शन ऑफ HX, सबसे पहला था हाइड्रोजन हेलाइड के एक्शन के द्वारा अल्कोहल से इसे प्राप्त करेंगे। बाय रिएक्शन ऑफ फास्फोरस हेलाइड, अल्कोहल के साथ फास्फोरस हेलाइड की रिएक्शन होगी, SOCl2 थाइनिल क्लोराइड की होगी, तब आपका हेलो एल्केन बनेगा। और इसके अलावा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है, आपका हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किया जाएगा बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, एल्केन से इसे प्राप्त करेंगे। एंड फ्रॉम एल्कीन से भी इसे प्राप्त करेंगे। थर्ड था आपका फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, जिसमें आप दो प्रकार की अभिक्रियाएं देखेंगे, एक सिंगल स्टीन के नाम से आती है और एक शॉर्ट की रिएक्शन आएगी। हेलोजन एक्सचेंज यानी एक एल्काइल हेलाइड होगा, उसमें आपका हेलोजन एटम है और उस पर आपका दूसरा हेलोजन एटम वहां पर, यानी वो आपस में एक्सचेंज करेंगे। ठीक है ना? और जिससे जिससे आपका नया एल्काइल हेलाइड बनेगा। ठीक है ना? तो चलिए पहला देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से आप प्राप्त करेंगे किसको? हेलो एल्केन। एल्कोहल से, ठीक है। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल रिप्लेस्ड बाय अ हेलोजन एटम। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, ये OH ग्रुप जो होता है किसका? यहाँ पर एल्कोहल, एल्कोहल में आपका क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH, उसको रिप्लेस किया जाएगा किसी हेलोजन एटम के द्वारा, X के द्वारा, और तब आपका RX इस तरह से बन जाएगा, यानी एल्काइल हेलाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये X आएगा कहाँ से? ठीक है, ये जो हेलोजन एटम आ रहा है ये कहाँ से आएगा? तो या तो आपने किसकी बात की, या तो आप HX की बात कर रहे थे, यानी हाइड्रोजन हेलाइड जो थे, या फिर फास्फोरस हेलाइड है, या फिर आपका थाइनिल क्लोराइड की जैसे आप बात कर रहे थे वहां से आएगा। तो किसी ना किसी आपके दूसरे रिएजेंट से, कंपाउंड से ही आपका हेलोजन एटम आएगा। सो टू रिप्लेस द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन एसिड, फास्फोरस हेलाइड और थाइनिल क्लोराइड। क्या कहा गया? RX यानी एल्काइल हेलाइड को प्राप्त करने के लिए उस एल्कोहल की अभिक्रिया या तो हेलोजन एसिड से करेंगे किसी, जिसको आप हाइड्रोजन हेलाइड भी कह रहे हैं, या फिर फास्फोरस हेलाइड से करेंगे, या फिर आपका थाइनिल क्लोराइड से करेंगे, तब आपको एल्काइल हेलाइड बनता हुआ दिखे। समझ आ रहा है क्या कहा जा रहा है? देखो, आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है RX यानी एल्काइल हेलाइड। ठीक है, अब ये X कहाँ से आएगा? या तो ये HX से आएगा, ठीक है, या फिर आपका PX से आएगा, ठीक है, या फिर किससे आएगा? SOCl2 से आएगा। ठीक है, इनमें से कहीं से आपका वो X आएगा, तब ये क्या करेंगे? बीच में ROH लिख ले, इससे अभिक्रिया करेंगे ये तीनों में से कोई भी एक, और तब आपका ये प्राप्त होगा। क्लियर है? बोलो भाई, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, जिसको ग्रूव्स प्रोसेस के नाम से भी आप लोग जानते हैं, हेलोजन एसिड, या जिसे आप HX भी बोल रहे थे। ठीक है, सिंपल सी उस अभिक्रिया में होगा क्या? आपके पास है कोई एल्कोहल और उस पर हेलोजन एसिड आपका रिएक्ट कर रहा है, और जिसके फलस्वरूप आपको ZnCl2 की प्रेजेंस पे रिएक्शन हो रही है, जिसके फलस्वरूप आपको RX यानी कि एल्काइल हेलाइड बनता हुआ दिखे। ओके, तो ROH यानी कि एल्कोहल है, उस पर HX की रिएक्शन के बाद आपको RX बन रहा है और H2 अलग हो रहा है। रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स विद HX आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल जो है, क्या कहा गया?
1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे आपका क्या होता है, एक ही अल्काइल ग्रुप रहता है, बाकी 2 हाइड्रोजन। तो उसको 1 डिग्री कहा गया। 2 डिग्री अल्कोहल क्या है, जैसे 2 डिग्री कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है तो उसको 2 डिग्री अल्कोहल कहा जाएगा। तो अगर इनसे आपका हेलोजन एसिड रिएक्शन रिएक्ट करता है तो वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है। द पर्पज ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज टू हेल्प इन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। समझ रहे हैं, यानी जो आपका अल्कोहल है वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो O होता है, और देखिए इस प्रकार से समझिए, और जो आपका अल्काइल ग्रुप का C है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है। देखो 1 डिग्री अल्कोहल की बात की तो किस प्रकार से होगा, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये क्या है 1 डिग्री। अब 2 डिग्री की बात करेंगे, 2 डिग्री कैसा होगा आपका, ये आपका 2 डिग्री हो गया, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे आपके 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है तो 2 डिग्री आपका अल्कोहल हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, बोल रहे हैं इन दोनों की अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ZnCl2 और एनहाइड्रस ZnCl2, इसकी प्रेजेंस में हो रही है। यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में क्यों हो रही है, ताकि जो ये CO बॉन्ड का क्लीवेज है ये हो सके। इसको क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब क्या है, तोड़ना, तो इस बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है। ठीक है ना, टू हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड विद 3 डिग्री अल्कोहल द रिएक्शन इज कैरीड is conducted by shaking them with the concentrated HCl at room temperature. Constant boiling with HBr 48% is used to for preparing alkyl bromide. अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है 3 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होगा, आप वहां पर यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक HCl, और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, उसको शेक भी करते रहेंगे। समझ रहे हैं, तब आपका क्या होगा, ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। और कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HX की जगह, X की जगह Cl लगा लो, F लगा लो, I लगा लो, Br लगा लो, तो ये HBr है, इसका 48% जो सोल्यूशन होगा इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड। उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, एल्काइल ब्रोमाइड को बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर है, बोलो भाई। चलिए, alkyl bromide can also be prepared by the action of concentrated H2SO4 and NaBr on alcohol। तो यहाँ पर आपका अल्कोहल था, उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ की, NaBr आपका लिया गया साथ में, तो आपका क्या बना RBr बना, NaHSO4 और H2O। तो ये आपका क्या है, एल्काइल ब्रोमाइड है। तो एल्काइल ब्रोमाइड को इस विधि से भी बना सकते हैं। गुड यील्ड्स ऑफ alkyl iodide may be obtained by heating of alcohols with NaI और Ki in 95% phosphoric acid। ठीक है ना, अगर आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बाय हीटिंग ऑफ एल्कोहल्स विद सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। आप सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में इन्हें हीट करेंगे इन 95% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, 95% फॉस्फोरिक एसिड के सोल्यूशन में, तब आपका ये बन जाएगा। ठीक है ना। ऑर्डर्स ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड विद अल्कोहल, तो क्या क्या आपकी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है, HI, देन HBr, देन HCl, देन HF। ओके, तो रिएक्टिविटी आपको पता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक हैलाइड एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो ये PCl की रिएक्शन से आपकी, और फिर आपका थायनिल क्लोराइड का आएगा। उससे पहले क्या क्या अभिक्रियाएं हैं वो देख लीजिए। चलिए, तो क्या बोला गया, जो ये प्राथमिक अल्कोहल है ना आपके, जब इनकी HCl से अभिक्रिया हो रही है तो वहां पर आपका आपका ZnCl2 भी उत्प्रेरक भी ऐड किया जा रहा है। समझ रहे हैं, तब यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है।
जबकि 3 डिग्री के केस में आपने क्या बोला, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है कोई, ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसकी अभिक्रिया सिर्फ आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, आप इसके साथ HCl ऐड करेंगे तो आपका इजीली आपको प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं, ये सी है आपका इस तरह। ओके, तो क्या समझे, यानी लिखेंगे, लिखिए 1 डिग्री तथा 2 डिग्री अल्कोहलों की अभिक्रिया सांद्र HCl से करने पर ZnCl2 उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ठीक है, और क्या बोला है, 3 डिग्री अल्कोहलों की अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl यानी सांद्र HCl के साथ केवल हिलाने पर ही संपन्न हो जाती है। ओके, तो क्या कहा गया यहाँ पर, इसीलिए आपने जो किसकी बात की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, टर्शरी जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए आपने क्या कहा यहाँ पर, रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता का जो क्रम था, अभिक्रियाशीलता का क्रम, तो 3 डिग्री आपका अधिक अभिक्रियाशील है, 2 डिग्री कम है और 1 डिग्री और कम। ठीक है, तो 3 डिग्री आपका अधिक अभिक्रियाशील है, इस वजह से उनमें जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला वैसे ही आपकी अभिक्रिया हो गई, जबकि 1 डिग्री और 2 डिग्री में आपको उत्प्रेरक यानी एक कैटलिस्ट की आवश्यकता हो रही है। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए, सेकेंड आपका क्या है, पहले आपने क्या बोला, हाइड्रोजन हेलाइड जो है HX, जो हेलोजन एसिड भी जिनको आप बोल रहे हो, उनके साथ अभिक्रिया कराएंगे अल्कोहल की तो हमें अल्काइल हेलाइड प्राप्त होते हैं। दूसरा आपका क्या है, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक हेलाइड। ठीक है, फॉस्फोरिक हेलाइड द्वारा। ठीक है, तो आपके पास ROS था, उससे RX प्राप्त होता है, ये कैसे प्राप्त होता है, यहाँ पर PX3 या फिर PX5 जैसे आपका है, कोई ना कोई फॉस्फोरस हेलाइड होगा, फॉस्फोरिक हेलाइड होगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड में सबसे पहले अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 यानी फॉस्फोरिक क्लोराइड पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से आपका किया जाता है, जिससे RCl यानी एक एल्काइल क्लोराइड मिलेगा आपको, POCl3 बनता है और HCl बनेगा। दूसरा, इसी ROH की यानी अल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ की जाएगी, तब RCl और H3PO3 आपको मिलता है। ठीक है, चलिए, नाउ प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन एसिड फ्रॉम अल्कोहल जो आपका चल रहा है, उसमें बाय द रिएक्शन ऑफ थायनिल क्लोराइड निकाल की, अभी प्राप्त किससे कर रहे हैं, अल्कोहल से ही प्राप्त कर रहे हैं। पहले अल्कोहल की अभिक्रिया
HX के साथ की गई थी, हेलोजन एसिड जिसे आप बोल रहे हैं, उस हेलोजन एसिड से जब आपके अल्कोहल की अभिक्रिया की जाती है तब आपको एक RX यानी अल्काइल हैलाइड बनता हुआ दिख रहा है। उसमें आपने 3 केस लिए, 3 केस यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है, आपने बोला 3 डिग्री अल्कोहल में हमें उसको डायरेक्ट, अगर हम HCl जैसे HCl यूज कर रहे हो आप HX के स्थान पर, तो उसको डालने पर डायरेक्ट अभिक्रिया हो रही है, अल्काइल क्लोराइड आपको प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल है तो उनके केस में हमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता हो रही है जो ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 है आपका। ओके, यहाँ पर ROH की अभिक्रिया थायनिल क्लोराइड SOCl2 से की जाती है, तो आपका RCl बन रहा है, साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और HCl आपको प्राप्त हो रही है। Since thionyl chloride method gives almost pure alkyl chloride, चूंकि आपका जो थायनिल क्लोराइड है उससे बनने वाला जो एल्काइल क्लोराइड है आपका वो कैसा है, यहाँ पर बोला गया प्योर है, एकदम प्योर है। सो इट इज प्रेफर्ड ओवर द अदर मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल क्लोराइड। क्या समझे, देखो, क्योंकि थायनिल क्लोराइड की से जब हम एल्काइल क्लोराइड को प्राप्त कर रहे हैं तो वो एल्काइल क्लोराइड शुद्ध है एकदम, तो इसीलिए इस वाले मेथड को लैब में ज्यादा प्रेफर किया जाता है एल्काइल क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए, अतिरिक्त मेथड जो आपने देखे, अतिरिक्त विधियां जो देखी उनके ऊपर। समझ रहे हैं, यानी उनकी जगह इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका प्योर कंपाउंड आपको प्राप्त हो रहा है। ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से पहला है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, मुक्त मूलक हेलोजनन द्वारा, मुक्त मूलक हेलोजनन द्वारा। ओके, free radical chlorination or bromination of alkanes gives a complex mixture of isomeric mono and polyhaloalkanes which is difficult to separate as pure compound. Consequently, the yield of any one compound is low. क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का फ्री रेडिकल या तो क्लोरिनेशन या फिर ब्रोमिनेशन पर अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो और पॉलीहेलोएल्केन्स, हमें क्या प्राप्त होता है, आपका आइसोमेरिक मोनो या और पॉलीहेलोएल्केन आपको प्राप्त होगा, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड, जिसको कि प्योर कंपाउंड के रूप में सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा। कंसिक्वेंटली जिसके फलस्वरूप क्या होगा, द यील्ड ऑफ एनी वन कंपाउंड इज लो, दोनों में से किसी एक कंपाउंड की जो यील्ड होगी वो क्या आएगी, आपकी कम आएगी। ठीक है, चलिए लिखेंगे एल्केनों के मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण व ब्रोमीनीकरण से समावयवी समावयवी मोनो और पॉली हेलोएल्केन, मोनो हेलोएल्केन का मतलब एक ही आपके वहां पर एक्स होगा, एक ही हेलोजन एटम होगा, और पॉली हेलोएल्केन का मतलब क्या है, दो या दो दो तीन, दो से अधिक के लिए आप यूज करते थे ना पॉली, तो 3 या 3 से अधिक आपके क्या होंगे, हेलोजन एटम होंगे। तो मोनो और पॉली हेलोएल्केन का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ना का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है,
ओके। जिसे शुद्ध यौगिकों में पृथक करना कठिन होता है, परिणामतः किसी भी एक यौगिक की लब्धि कम होती। ओके, बोलो भाई, समझ आया? क्लास 11th में पढ़ा है आपने। चल, सपोज आपके पास था यहाँ पर ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH, इसका क्लोरीनेशन होना है। तो कैसे होता है आपका क्लोरीनेशन? क्लोरीन होगा HNU की प्रेजेंस में, टेम्परेचर आप जिसको दे रहे हो, ठीक है ना? ठीक है। और उसके बाद आपको दो प्रकार के कॉम्बिनेशन बोला गया ना, तो क्या प्राप्त होगा? CH3 CH2 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 Cl प्राप्त होगा प्लस CH3 CH2 CH CH3, ये प्राप्त होगा। ठीक है, बोलो भाई क्या समझ आया? यहाँ पर ये Cl जो है ये पहले कार्बन पर है, यहाँ पर जो ये Cl होगा ये दूसरे नंबर के कार्बन। तो इस प्रकार से यही तो आपने बोला कि आपको कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा। एक आपके पास लो होगा एक कंपाउंड, चलिए ये एल्केन से हो गया बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब एल्कीन अगर आपके पास होगा फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे प्राप्त होगा? तो बेसिकली एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड आएगा, वो डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन पर आपका वैलेंसी आएगी, एक पर आपका हाइड्रोजन जुड़ने जाएगा और एक पर आपका कौन जुड़ने आएगा? एक्स जुड़ने आएगा। ठीक है, और ये सब किसके द्वारा? मार्कोनिकॉफ रूल्स के द्वारा आपके कंपाउंड बनेंगे। तो आपको पता चलेगा मेजर कंपाउंड कौन सा है, जो आपका माइनर है वो कौन सा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड एल्कीन इज कन्वर्टेड टू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एक एल्कीन जो है वो एल्काइल हैलाइड में जाएगा बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। प्रोपीन yields two products, however only one predominates as per Markovnikov रूल। ठीक है ना? तो इस किस प्रकार से आपका निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ने जाएगा और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ने जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है आपके पास? C डबल बॉन्ड C है, इस प्रकार से एल्कीन है आपके पास एक, और हमने क्या बोला? इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा यहाँ पर HX की आपकी यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है। अब क्या प्राप्त होगा? C सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा और एक जगह आपका H आएगा और एक जगह क्या आएगा? X आएगा। ठीक है, और H कहाँ जाएगा आपका और X कहाँ जाएगा? ये किसके द्वारा आप निर्धारित करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा निर्धारित करेंगे। ओके, तो ये जो है ना, प्रोपीन पर आपने अभिक्रिया करानी है, हाइड्रोजन क्लोराइड की करा देना और फिर प्रोडक्ट दिखाना। ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि 11th में आपने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है। ठीक है, आने वाले सेशन में इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।